आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड्स, जिसको हम हिंदी में ठोस भी बोलते हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? जो हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें देखते हैं, जो हमारी जो दिनचर्या में जो चीजें हमको दिखाई देती है, उसी को हम सॉलिड बोलते हैं, है ना। जिसके और अगर हम इसको और अच्छे तरह से समझे तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिसकी तीन विमाएं होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। ये तीनों चीजें जिसकी होती है उसको हम सॉलिड बोल सकते हैं या ठोस बोल सकते हैं वस्तु को, है ना। तो इसके पहले तक अभी हमने जो वस्तुएं पढ़ी थी वो कैसे थी, वो जो हमारी ज्यामितीय आकृतियां थी वो दो विमाओं वाली थी या 2D फिगर थे, है ना, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज होती थी। इसमें तीनों चीजें होती है ना। जो हम बाकी चीजों के हिसाब से जो बाकी वस्तुएं हैं, हमारी जो जिंदगी में हमको दिखती है वो सभी कैसी होती है, उनकी तीनों विमाएं होती है। तो इसलिए हम उनको ठोस कहते हैं, है ना। तो उसी से जो मिलते जुलते चित्र है उनको हमको समझना है कि सॉलिड होते कैसे हैं, उनके क्या प्रकार है ना। तो सॉलिड क्या होता है? एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी तीन विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इनको तीन विमीय आकृति भी कहते हैं, त्रिविमीय आकृति भी कहते हैं। तो उसमें से कुछ चुनिंदा सॉलिड है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। और भी प्रकार होते हैं, पर जो हमारे सिलेबस में है उसको हमको पढ़ना है। जैसे पहला दिया हुआ है क्यूब या घन, क्यूबॉइड, घनाभ, सिलेंडर, बेलन, कोन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड और फ्रस्टम या छिन्न। ठीक है। तो इसके दोनों नामों को याद रखना है आपको, इंग्लिश और हिंदी, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी में नाम आए परीक्षा में, या जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में नाम दिया जाए, है ना। तो इसलिए दोनों नाम को याद रखना है, दिमाग में बैठाना है ना। इसमें जो पहली आकृति जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है क्यूब, है ना। अब ये क्यूब क्या होता है ना। क्यूब एक ऐसी वस्तु है ना, एक ऐसी वस्तु है जो वर्ग के जोड़ने से बनती है ना। अब वर्ग क्या होता है? वर्ग हमने इसके पहले पढ़ा था। वर्ग क्या होता है? जो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको हम वर्ग कहते हैं, है ना। तो अगर मैं ऐसे 6 वर्ग को ले लूं और 6 वर्ग को जोड़ के एक डिब्बा बना लूं, है ना। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमको, एक डिब्बे जैसा बना लिया है हमने 6 वर्ग को जोड़ के, है ना। तो ये 6 वर्ग जब जुड़ जाते हैं तो इसको हम क्यूब कहते हैं, है ना। इसका उदाहरण जैसे हमने सबसे पहले देखा था, है ना, पासा जो होता है वो इसका उदाहरण है। पासे के 6 फलक होते हैं या 6 फेसेस होते हैं, है ना। इसको फलक कहते हैं जो भाग है ना। फलक कैसे है? वर्गाकार है ना। और 6 फलक पे कुछ नंबर लिखा होता है पासे के, है ना। तो उससे हम समझ सकते हैं कि क्यूब किस तरह का होता है। ठीक है ना। ये जो चित्र दिया है ये आइसोमेट्रिक है ना। आइसोमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको इसके 3 फलक दिखाई दे रहे हैं सामने, और पीछे के अंदर के फलक दिखाई नहीं दे रहे। हम उसको हिडन लाइन से भी बता सकते हैं दिखाने के लिए। इसमें नहीं बना है लेकिन हम हिडन लाइन दिखा के उसको बना सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। और बाकी के फलक भी हमको दिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा हुआ है हिडन लाइन बनी हुई है। तो ये हिडन लाइन से बाकी के किनारों को दिखाया गया है। तो क्यूब क्या होगा? क्यूब 6 वर्गाकार फलक से मिलके बनी हुई आकृति को हम क्यूब कहते हैं। ठीक है। या हेक्साहेड्रॉन इसका दूसरा नाम है, हेक्साहेड्रॉन। इसी में अगला जो भाग है, अगला जो आकृति है वो है क्यूबॉइड या घनाभ, हिंदी में बोलते हैं उसको। ठीक है। जैसे क्यूब में क्या था, सभी फलक कैसे थे? वर्गाकार होते थे। इसमें सभी फलक कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं। ठीक है। ये एक आयत हो गया, ये एक आयत हो गया, ये एक आयत। इसके अलावा इसमें भी 6 आयत होंगे। जैसे पीछे क्यूब में कितने थे? 6 वर्ग थे। इसमें 6 आयत होंगे। इसके जो फलक है 6 फलक होंगे, और 6 फलक कैसे होंगे? आयताकार आकृति के होंगे। ठीक है। 3 हमको दिखाई दे रही है और 3 इसके पीछे है जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, है ना। इसके नीचे वाला, इसके पीछे वाला और इसके पीछे वाला। ठीक है। और इसी आकृति को अगर मैं खड़ा कर दूं, है ना, तो ये इस तरह से दिखेगा। और इसकी खड़ी आकृति को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं, है ना। प्रिज्म क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि प्रिज्म किसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड है।
है ना। उसी में आगे आता है कोन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, कोन और सिलेंडर को, है ना। अभी देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी त्रिज्यामितीय आकृति होती है जो जिसके ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम, या इसको बेस भी बोलते हैं, ऊपर और नीचे बेस, है ना। ऊपर और नीचे जो बेस होते हैं वो एक निश्चित आकृति के होते हैं, और बाकी की जो फलक होते हैं, बाकी जो फलक है, कितनी फलक है? 1, 2 और 3, इसके 3 फलक होंगे, ये आयताकार होते हैं। तो जो ऊपर और नीचे के फलक है वो निश्चित आकृति, यानी कि यहाँ पर क्या है वो आकृति, देखो यहाँ पे ये जो है त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, तो इसको त्रिभुजाकार बोलेंगे या ट्राइंगुलर बोलेंगे इंग्लिश में, है ना। तो यह ट्राइंगुलर प्रिज्म है, और बीच में क्या है? एक्सिस कहलाती है, हिंदी में अक्ष भी बोलते हैं उसको। हर सॉलिड की एक एक्सिस होती है जिसको हम बीच में बनाते हैं, जो उस वस्तु के बीच से होके जाती है बराबर, ठीक है। तो ये हमारा एक्सिस हो गया, है ना। उसी प्रकार अगले चित्र को देखेंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से, है ना। ये देखो यहाँ पर ऊपर और नीचे समान आकृति है, ये कैसी आकृति दिख रही है हमको? स्क्वायर के समान है, यानी वर्ग है, तो ये कैसा हो गया? स्क्वायर प्रिज्म, है ना। और बाकी जो फेसेस है वो कैसे है? आयताकार है। कितने फेस होंगे उसमें? 1, 2, 3, 4, है ना, 4 फेसेस, और ऊपर नीचे वर्ग बना हुआ है ना। तो ये स्क्वायर प्रिज्म कहलाएगा। उसी प्रकार से ये क्या होगा? ऊपर नीचे क्या बना हुआ है? पेंटागन बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे हमको, ये पेंटागन और ये पेंटागन, तो ये पेंटागोनल प्रिज्म कहलाएगा। बाकी फलक कैसे है? इसमें भी आयताकार, हेक्सागोनल प्रिज्म में भी बाकी फलक आयताकार, और ऊपर नीचे हेक्सागोन बना होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, है ना। इसकी एक और आकृति है यहाँ पे, देखो ये आइसोमेट्रिक है ना। आइसोमेट्रिक क्या होता है आगे पढ़ेंगे। आइसोमेट्रिक इसका चित्र बना हुआ है ना। ये त्रिभुजाकार, ऊपर नीचे की आकृति को देखना है हमको, त्रिभुज दिख रहा है तो ये त्रिभुजाकार हो गया, यानी कि ट्रायंगुलर। ये स्क्वायर प्रिज्म, ये पेंटागोनल प्रिज्म, ये हेक्सागोनल प्रिज्म। और बाकी फलक कैसे है? आयताकार है ना, आयताकार फलक, और ऊपर नीचे आकृति, उसी को हम प्रिज्म बोलते हैं, है समझ में। वैसे ही अगला पिरामिड है। पिरामिड क्या होता है? जैसे प्रिज्म में ऊपर नीचे के फलक समान होते थे, है ना, वैसे ही इसमें क्या होगा? पिरामिड में नीचे एक ही बेस होगा, एक बेस होगा, ऊपर एक शीर्ष बिंदु होगा हमारे पास, ऊपर शीर्ष बिंदु जिसको हम एपेक्स कहते हैं, ऊपर बिंदु, नीचे आकृति, और बाकी की जो फलक होगी वो कैसी होगी? त्रिभुजाकार होगी, ये ना ट्रायंगुलर होगी, है ना। ऊपर बिंदु और नीचे एक आकृति। यहाँ पर त्रिभुज बना है इसलिए इसको ट्रायंगुलर कह रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड कहेंगे हम। और ये त्रिभुजाकार प्रिज्म, त्रिभुजाकार पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। आ रहा है समझ में। यहाँ पर नीचे क्या बना है? पेंटागन दिख रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भुजा है पेंटागन। यहाँ पर 6 भुजा है हेक्सागन, है ना। पेंटागन बना है तो पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागन बना है तो हेक्सागोनल प्रिज्म। और बाकी के फलक कैसे होंगे? बाकी के फलक त्रिभुजाकार। तो पिरामिड किसको कहेंगे हम? ऊपर एक शीर्ष बिंदु, है ना, नीचे एक निश्चित आकृति, चाहे त्रिभुज हो, वर्ग हो या पेंटागन हो, और बाकी के फलक त्रिभुजाकार फलक, है ना, तभी वो पिरामिड कहलाएगा, ठीक है। ये इसका एक और चित्र है यहाँ पे, देखिए जो किनारे हमको दिखाई नहीं दे रहा है उसको हमने हिडन लाइन से बताया यहाँ पे। जो सामने के किनारे दिख रहे हैं उसको हमने गाढ़ा किया हुआ है यहाँ पे, है ना। बीच में एक्सिस है, और किनारे की जो लकीरें होती है झुकी हुई है उसको स्लैंट एज भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया पिरामिड। अब आते हैं हम किस पे? सिलेंडर पे, है ना। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर जैसे प्रिज्म में हमने क्या देखा था कि ऊपर और नीचे समान आकृतियां होती है बेस पे, वैसे ही सिलेंडर में भी ऊपर नीचे समान आकृति होती है, लेकिन वो आकृति क्या होती है? वो एक वृत्त की आकृति होती है, वृत्त बना होता है,
और क्योंकि वृत्त का कोई किनारा नहीं होता इसलिए यहाँ पे कोई हमको किनारे की रेखा नहीं मिलती, यानी ये कैसा होता है, ये पूरी तरह से चिकना होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको चित्र में, इसलिए कोई यहाँ पे लकीर, हमको यहाँ पे कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही क्योंकि सब कोई किनारा नहीं होता, हमको किनारे पे ही बनाना होता है। तो केवल जो साइड की लाइनें हैं बस वही हमको बनानी होती है, बाकी कोई लाइन हम बीच में नहीं बनाते इसमें। ठीक है, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के कई तो प्रकार के हमने वस्तु देखी होगी, जैसे चौक हो गया या कोई लकड़ी का टुकड़ा हो गया या कोई रॉड हो गई लोहे की, है ना। तो सिलेंडर की आकृति हम देखते रहते हैं हमारे दैनिक जीवन में भी। उसी प्रकार से अगला है कोन, है ना। कोन को हम पिरामिड से समझ सकते हैं। पिरामिड कैसा होता है, ऊपर एक बिंदु, नीचे एक आकृति और बाकी फलक त्रिभुजाकार। वैसे ही कोन क्या होगा, कोन में नीचे वृत्त होता है और क्योंकि वृत्त के कोई किनारा नहीं होता, कोई बिंदु इसमें नहीं होता, तो इसलिए साइड में भी कोई फलक इसमें नहीं दिखाई देगा। कैसा होगा, ये भी चिकना होगा, ऊपर एक बिंदु, नीचे बेस में वृत्त रहेगा और इसके बाकी जो सरफेस होगी, बाकी का जो इसकी सतह है कैसी चिकनी रहेगी पूरी सतह, है ना। तो ये कोन कहलाता है। कोन को अगर हम सामने से देखें तो हमको कैसा दिखता है, त्रिभुज जैसा दिखता है। ऊपर से देखो तो वर्ग जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कोन है। और इसके अलावा एक और चीज है जो इससे मिलती जुलती है ना, फ्रस्टम या छिन्नक। और फ्रस्टम या छिन्नक क्या होता है ना, जैसा हमने पिरामिड देखा और कोन देखा, है ना। तो पिरामिड या कोन को जब हम क्या करते हैं, काट देते हैं, है ना। जैसे पिरामिड है, इसको अगर मैं काट दूं, किस तरह से, इसके बेस के समांतर अगर मैं काट दूं, किसी कोन या पिरामिड को इसके बेस के समांतर अगर मैं काटूं, तो जो कटा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। तो ये क्या है, ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऑफ पिरामिड और फ्रस्टम ऑफ कोन। कोन का छिन्नक और पिरामिड का छिन्नक हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग ठोस आकृति के बारे में जान गए, है ना। आपका होमवर्क ये है कि आपको जो आपके घर में आपको इन ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, चाहे घर में ढूंढिए या इंटरनेट पे ढूंढिए, और मुझे कोई 4 आकृतियों की फोटोग्राफ आपको भेजना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया हुआ है कि क्यूब जो है वो पासे के समान होता है, क्यूबॉइड किताब के जैसा होता है, सिलेंडर की जैसी कोई वस्तु होती है, कोन आइसक्रीम का कोन होता है ना। स्फीयर जो अभी यहाँ पे नहीं है, तो स्फीयर जो होता है बॉल के समान होता है। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता आपको इनके वस्तुओं के चित्र भेजने, कोई भी 4 उदाहरण आपको लेके मेरे को भेजना है फोटो। ठीक है।